Good morning, friends. I am Dhruv, and you are watching Learn with Dhruv, your own channel. I request you to like and subscribe my channel. Also, share the channel with your friends. Thank you very much. It is all free. Hello. 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 Ali, how are you? Okay. We are a bit late. अच्छा ये बताओ आज हमने क्या पढ़ा था? So, how much is हम्म, success? आपको होमवर्क दिया हुआ है. ओके. होमवर्क पहला है गीता इज ए ब्यूटी. बोलो जी. नाउन कौन कौन सा है? So, Gita beauty. ओके. केस. So, Gita normative case हम्म. or beauty of beauty case. गुड. दूसरा क्या था हमारा? So, the teacher gave unbelievable. दूसरा है विवेक. आवर मॉनिटर इज ए गुड बॉय. इसमें नाउन कौन कौन सा है? So, Vivek, ओके. और boy. और So, monitor. और So, ठीक है. ये कौन सा केस है? so Vivek sir normative case हम्म. or our monitor sir case in opposition. और बॉय. So, object case. गुड. तीसरा क्या है? द टीचर गिव अमूल्य पेन. So, इसमें नाउन कौन कौन सा है? so teacher, हम्म. और Amol, और pen. गुड. ये कौन सा केस है? So, the teacher normative case. हम्म. So, नाउन. Amol dative case हम्म. or objective case. Pen. गुड. चौथा. चौथा आपका डू यू नो अरविंद इज इलेक्ट्रिशियन. अरविंद इलेक्ट्रिशियन. इसमें कौन कौन से केस में है? Sir, do you answer? इसमें नाउन कौन कौन सा है? पहले नाउन बताओ. Sir, Arvind, हम्म. और दूसरा? electrician. गुड. ये कौन सा केस है? Sir,
सर ये पहला वाला सर नॉमिनेटिव केस। ओके, दूसरा सर जो ऑब्जेक्टिव केस। ये ऑब्जेक्टिव केस है, पूछ रहा हूँ। है इसमें अरविंद जो है कौन से केस में है? सर अरविंद, हम्म, सर वो भी डेटिव केस में है सर। अरविंद डेटिव केस में है। ओके, और इलेक्ट्रीशियन ऑब्जेक्टिव केस। ऑब्जेक्टिव केस है। ओके ओके, सर गलत हो गया सर। मैं पूछ रहा हूँ, मैं तो पूछ रहा हूँ, मैंने अभी बताया नहीं सही है कि गलत है। अब आप बताइए कि डेटिव केस में अरविंद कैसे है, आप कैसे समझे कि ये डेटिव केस में है? किसका, किसके बारे में वर्णन कर रहा है? जस्ट ऊपर सर जान। सर आप हम्म, सर डू यू अब नो। आपको कैसे लगा कि ये डेटिव केस है, मैं ये पूछ रहा हूँ। सॉरी सर ये गलत हो गया सर। सर ये हम्म होगा सर। हम्म, सर जैसे सर डू यू नो अरविंद द इलेक्ट्रिशियन। सर हम्म, क्या आप अरविंद द इलेक्ट्रिशियन को जानते हैं? एग्जैक्टली, क्या आप अरविंद को जानते हो जो कि एक इलेक्ट्रीशियन है? अगर ये डू नहीं भी होता, अगर मैं खाली लिखता यू नो अरविंद द इलेक्ट्रीशियन, ये क्वेश्चन नहीं होता, सिंपल होता। यू नो अरविंद, आप अरविंद को जानते हो, द इलेक्ट्रीशियन जो कि इलेक्ट्रीशियन है। तो इस केस में क्या होता? और इस केस में इस केस में तो आपने बताया अरविंद डेटिव है और इलेक्ट्रीशियन ऑब्जेक्टिव है, आपने यही बताया ना। हाँ सर। अब बताओ इसमें क्या है? सर इसमें सर नॉमिनेटिव केस होगा। हैं? यू तो सर नॉमिनेटिव केस में आता है सर। इसमें अरविंद नॉमिनेटिव केस है। ओके, और हाँ सर इलेक्ट्रीशियन सर यू के बारे में बोलिए। यू नॉमिनेटिव केस है। और सर नाउ भार्ब है। ये क्या है? सर भार्ब। ये क्या लिखा है मैंने? सर नाउ। नाउ नहीं पढ़ते भैया, इसको नो पढ़ते हैं। याद रख लो। नो, नो माने जानना, ठीक है। और हाँ नाउ ये सर। होता है NOW, नाउ। नाउ माने अभी, अब। ये लिख लेना कहीं। ओके नो सर। बोलते हैं इसको, इसमें के साइलेंट होता है। नो, नो माने जानना, ठीक है। ओके सर। यू नो अरविंद द इलेक्ट्रीशियन। अब बताओ कौन किस केस में है? सर ये थोड़ा कंफ्यूज में थे सर। हैं? सर ये थोड़ा सर कंफ्यूज में है सर। कंफ्यूजन क्यों है, वही तो पूछना चाह रहा हूँ आपसे, कहाँ प्रॉब्लम आ रही है? सर सर डू जहाँ सर यू से पहले डू है सर अरे वही बाबा समझ चलो में। डू वाले को छोड़ दो, बिना डू वाले को बताओ। चलो इसको और आसान आसान कर देता हूँ। यू नो अरविंद, इसको बताओ इसमें कौन कौन केस केस है, इसमें बता सकते हो? आप ये तीनों लिख लो कॉपी पे। ये बनाया, पहले नीचे वाले का बनाओ, यू नो अरविंद, इसका समझाओ पहले कौन कौन से केस में है। यू नो अरविंद, क्या कहानी है इसमें? इसमें सब्जेक्ट, इसमें इसमें नाउन कौन कौन सा है? सर अरविंद। ओके, और इसमें सब्जेक्ट कौन है? सर अरविंद। अरविंद सब्जेक्ट है। और वर्ब कौन है? सर नो। ऑब्जेक्ट कौन है इसमें? सर जैसे यू तो सर नॉमिनेटिव केस में आता है सर। तो पहले सर नॉमिनेटिव मेरा केस होगा। सवाल, मैं क्या पूछ रहा हूँ आपसे, मैं आपसे अब केस पर तो गया ही नहीं अभी। मैं तो आपसे हाँ ये सर। पूछ रहा हूँ इसमें सब्जेक्ट कौन है, वर्ब कौन है और ऑब्जेक्ट कौन है? सब्जेक्ट तो वर्ब सर यू। ऑब्जेक्ट की पहचान है?
हाँ सर। हाँ बताओ। सब्जेक्ट तो आपने अरविंद बता दिया, नो आपने वर्ब बता दिया, वो यू क्या है? यू ऑब्जेक्ट है क्या? नहीं सर, सर यू सब्जेक्ट होगा सर। यू सब्जेक्ट हो गया, नो वर्ब हो गया, तो अरविंद क्या ऑब्जेक्ट होगा कि सब्जेक्ट होगा? ऑब्जेक्ट होगा सर। अभी तो आप सब्जेक्ट बता रहे थे। सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट, ये डायग्राम समझ में आता है ना? सर वो तो समझ में आया है सर। सर सर हम ये कंफ्यूजन था सर, यू तो सर पहला वाला किस में आते हैं? यू क्या है? यू यू क्या है? नाउन है कि क्या है? हाँ सर, नाम। यू नाउन है? पढ़ा है आपने? नहीं सर। तो आप नाउन कैसे पढ़ रहे हो? यू को मैंने क्या पढ़ाया है? आई, सर आप। वी, यू, दे, ही, शी, इट, ये सब क्या है? हम्म, ये सब पढ़ाया है मैंने? हाँ सर। क्या है ये? सर ये सब सब नॉमिनेटिव केस में आता है। नॉमिनेटिव केस में आता है नहीं आता है, वो जरूरी नहीं कि आता ही है, कोई जरूरी नहीं है। पहले ये है क्या? अब सर क्या ये सब्जेक्ट। नाउन है? हाँ। ये सब नाउन है? हाँ कि ना? सर हाँ सर। नाउन है। नाउन के कौन सा नाउन है ये? सर सब्जेक्ट में। अरे भाई, नाउन कितने प्रकार का होता है? नाउन में पूछ रहा हूँ कौन से प्रकार का नाउन है ये? नाउन कितने प्रकार के होते हैं? सर पाँच प्रकार सर। सर ये 5 प्रकार। है, सॉरी, प्रॉपर नाउन पूछ रहा हूँ मैं तो। क्या ये नाउन, क्या ये प्रॉपर नाउन है? सर नहीं कौन सा सर, नाउन? प्रोनाउन प्रोनाउन प्रोनाउन। तो अभी आप नाउन कैसे कह रहे हैं? ये सब प्रोनाउन है। यहाँ पर आप यू को नाउन बता रहे थे। यू क्या है, नाउन है कि प्रोनाउन है? प्रोनाउन सर। प्रोनाउन। इसमें सब्जेक्ट जो है कोई प्रोनाउन बनकर आया है, आ सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। ये सब्जेक्ट है, ये वर्ब है, ये ऑब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट के रूप में नाउन है, यहाँ सब्जेक्ट के रूप में प्रोनाउन है। अब आपने इसको केस बताना है। इस सेंटेंस में अरविंद कौन से केस में है? आपने नॉमिनेटिव सर केस बताया, आपने सर ये कौन सा केस ऑब्जेक्ट। है? सर नॉमिनेटिव केस में बताया था सर, ये आप ऑब्जेक्ट होगा सर। सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट तो हो गया, अब केस पूछ रहा हूँ, अब केस बताओ। केस में अरविंद कौन से केस में है? सर हैं? सर डेटिव डेटिव केस में। डेटिव केस। डेटिव केस किसको बोलते हैं? सर जब सर जहाँ पर दो ऑब्जेक्ट हो। तो इसमें दूसरा ऑब्जेक्ट कौन है? इसमें कितने ऑब्जेक्ट हैं? सर इलेक्ट्रिशियन। अरे भाई, तुम्हारा दिमाग कहीं और चल रहा है भाई। मैं तो इस सेंटेंस की बात कर रहा हूँ। इलेक्ट्रिशियन कहाँ है इसमें? मैं आपको इस सेंटेंस पे बात कर रहा हूँ, यू नो अरविंद पे। उन दोनों को मैंने छोड़ दिया है फिलहाल। अभी मैं मेरा स्क्रीन दिख रहा है आपको? हाँ सर। हाँ, तो इसमें इलेक्ट्रिशियन कहाँ है इस लाइन में? सर ये नीचे दिख वाला। रहा? अरे मेरा स्क्रीन तुम्हें दिख रहा नहीं? ये हाँ तुम्हें सर। दिख रहा है, यू नो अरविंद दिख रहा है? हाँ सर। हाँ, तो यू नो अरविंद में आपने बोला अरविंद डेटिव केस में है, क्योंकि इसमें दो ऑब्जेक्ट है। तो दूसरा ऑब्जेक्ट इलेक्ट्रिशियन कहाँ है? आपको दिख रहा है इसमें? सर एक ही होगा सर। आपका ध्यान यहीं पर है और कहीं है बच्चे? सर यहीं आपको पे है पूछ सर। रहा हूँ, यू नो अरविंद, ये 3 वर्ड है इसमें। हाँ इसमें सर। इलेक्ट्रिशियन तो मुझे दिख ही नहीं रहा। आपको कहाँ से दिख रहा है इलेक्ट्रिशियन इसमें? नहीं सर, पहले वाला देखा था सर, नीचे वाला नहीं देखा सर। मेरा स्क्रीन आपके सामने है, यही पूछ रहा हूँ, इसीलिए तो मैं बार बार पूछ रहा हूँ तुम्हें। पहले इसको हाँ समझो, सर। एक को समझो, फिर बाद में समझना। कंफ्यूजन हाँ मत सर। करो। मैंने पूछा यू नो अरविंद, ये 3 वर्ड है। ये हाँ सब्जेक्ट सर। है, ये वर्ब है, ये ऑब्जेक्ट है। ये तो ठीक हो गया, पैटर्न तो बन गया, ये इसका पैटर्न बन गया। अब बताओ जी। केस में। केस में अरविंद आपने बोला डेटिव केस है, तो डेटिव केस कैसे है? सर सर ये ऑब्जेक्टिव कैसे होगा? ये ऑब्जेक्टिव केस है। आपका जो है ना, देख रहे हो नीचे, काम कर रहे हो ऊपर वाले पे।
इसमें दो ऑब्जेक्ट तो कहीं से नहीं दिख रहा। डेटिव केस में तब होता है जब किसी सेंटेंस में दो ऑब्जेक्ट होते हैं। क्लियर? हाँ सर। अरविंद यहाँ पर है, ये सिंपल ऑब्जेक्टिव केस में है। इसमें कोई शक है तो बताओ। नहीं सर। ऑब्जेक्टिव, सर हाँ बोलो। सर पहले वाला लाइन में सर थोड़ा दिक्कत हुआ था सर, अभी समझ में आया। ये समझ में आ रहा है? इस लाइन को, पूरे लाइन को मैं तोड़ तोड़ के समझा रहा हूँ। इसके बाद मैं इस पे आऊँगा, फिर ऊपर वाले पे आऊँगा। पहले इसको समझ लोगे तो क्लियर है। हाँ सर। अब आप ये बताओ कि ऑब्जेक्टिव केस में क्यों है, नॉमिनेटिव केस में क्यों नहीं है? इसमें ये क्यों नहीं है? सर सर ये लास्ट में आता है सर, इसलिए। हाँ, बिकॉज ये ऑब्जेक्ट बनकर आया है, इसलिए ऑब्जेक्टिव केस है। इसमें कोई शक है तो बोलो। अच्छा, यू क्या है? यू कौन से केस में है? सर नॉमिनेटिव केस में। नॉमिनेटिव केस में ही क्यों है? ये ऑब्जेक्टिव केस में क्यों नहीं है? सर वो पहला है इसलिए। पहले नहीं, सर पहले वर्ड नहीं बोलते, बिकॉज ये सब्जेक्ट सर बनकर आया है। सब्जेक्ट है सर, हाँ सर हाँ, सब्जेक्ट तो बन गया। नॉमिनेटिव केस का मतलब होता है कर्ता कारक। जो सब्जेक्ट बनकर आता है, कर्ता बनकर आता है, वह नॉमिनेटिव केस में है। यू नो अरविंद, आप अरविंद को जानते हो। तो इसमें कर्ता कौन है? जानने वाला कौन है? कर्ता मतलब जानने वाला। जानने वाला कौन है? यू है। ठीक है। किसको जानता है? किसको जानता है? अरविंद को जानता है। ये हो गया नॉमिनेटिव केस, ये हो गया ऑब्जेक्टिव केस। कितना समझ में आया? हाँ सर। इसमें कोई डाउट है तो पूछ लो भाई दोबारा, क्योंकि ये छोटी छोटी चीजें हैं, यहीं से तुम्हारा कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। हाँ सिंपल है, सर। सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट। जो भी बंदा सब्जेक्ट होता है वह कर्ता कारक में होता है, नॉमिनेटिव केस में होता है। सब्जेक्ट का मतलब होता है, सब्जेक्ट का मतलब होता है कर्ता, जो करने वाला होता है व्यक्ति, जो जानने वाला होता है, जो खाने वाला, जो भी क्रिया करने वाला व्यक्ति है वह करता है। और नॉमिनेटिव केस का क्या मतलब है? कर्ता कारक, यानी कि जो सब्जेक्ट में आएगा वही नॉमिनेटिव केस में रहेगा। ये क्लियर हो गया? हाँ सर। अब अगला है तुम्हारा, यू नो अरविंद द इलेक्ट्रीशियन। यू नो अरविंद द इलेक्ट्रीशियन। यहां तक तो वही है, एक इसमें जुड़ गया, द इलेक्ट्रीशियन वर्ड मैंने जोड़ दिया। अब बताओ इस पूरे प्रोसेस, पहले सब्जेक्ट बताओ, सब्जेक्ट कौन है? यू। नो, वर्ब है। ऑब्जेक्ट कौन है? अरविंद। ऑब्जेक्ट। द इलेक्ट्रीशियन कौन है? क्या है? सर सर वो भी ऑब्जेक्ट में है सर। है तो ऑब्जेक्ट ही। अब चलो इसमें नाउन कौन कौन सा है? सर इलेक्ट्रिशियन अरविंद। ये नाउन है, ये नाउन है। और यू क्या है? प्रोनाउन। प्रोनाउन। ठीक है, यहाँ तक तो ठीक है। अब बताओ इसमें अरविंद कौन सा केस बनेगा, यू कौन सा केस बनेगा, इलेक्ट्रीशियन कौन सा केस बनेगा? सर यू नॉमिनेटिव केस। हम्म। अरविंद सर डेटिव केस। ओके। और इलेक्ट्रिशियन ऑब्जेक्टिव केस। गलत। यू गेव अरविंद राइस। इसमें बताओ केस कौन सा बनेगा? यू नॉमिनेटिव केस है, हाँ सर। अरविंद ऑब्जेक्टिव केस है, सॉरी, यू नॉमिनेटिव केस है, गेव वर्ब हो गया। अब बताओ अरविंद, अरविंद कौन से केस में बनेगा? सर अरविंद ऑब्जेक्ट। हम्म।
देखो सब्जेक्ट वर्ब, ये भी ऑब्जेक्ट, ये भी ऑब्जेक्ट है ना, ये भी जी नाउन है, ये भी नाउन है, ये भी ऑब्जेक्ट, ये भी ऑब्जेक्ट। अब बताओ अरविंद कौन सा केस बनेगा? सर, ऑब्जेक्टिव केस। और राइस? तो वो भी ऑब्जेक्टिव केस। एक सेंटेंस में दो दो ऑब्जेक्टिव केस होते हैं क्या? तो सर, क्या परेशानी आ रही है इसमें? सर इस ऊपर वाला एक बार बोलो सर। ऊपर वाला किसकी बात कर रहे हो? ऊपर वाला कौन सर सा? सर, यू नो अरविंद द इलेक्ट्रिशियन। उसको मत पूछो भाई, जब मेरा सवाल जवाब दो ना, मैं अब आपको इस पे ले आया हूँ। ऊपर सर नीचे जहाँ तो पे सर वहीं नी- पर दिक्कत है सर। नहीं, वो फिर गजब हाल है। आप जहाँ दिक्कत है, जब बोलना था तब आपने नहीं बोला। अब मेरा सवाल आपसे ये है, जब मैं ये पूछ रहा हूँ तुम्हारा दिमाग ऊपर क्यों जा रहा है? अपने आप को स्थिर रखो। जो चीज़ मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, जो पूछ रहा हूँ, उसी पर फोकस करो। तुम पढ़ रहे हो इसको और दिमाग में चल रहा है ये। आऊँगा मैं इस वापस आऊँगा ना, ये तो गलत हो गया ना, तुम्हारा दिमाग इस पर क्यों अटक गया भाई? मेरे इस सवाल का जवाब दो, मैं तुम्हें कुछ क्लियर करने के लिए सब एग्जाम्पल दे रहा हूँ। तुम्हारा ओके। कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए मैं अलग अलग तरीके के एग्जाम्पल दे रहा हूँ, ताकि तुमको समझ में आएगा। ध्यान तुम्हारा यहाँ है, तो माइंड में तुम्हारे ये चल रहा है, क्या है ये? पहले इसका जवाब दो, फिर मैं उस पर आऊँगा। मैंने अभी छोड़ा नहीं है, इस लाइनों को अभी ख़त्म नहीं किया मैंने, चारों लाइनें क्लियर करूँगा। लेकिन मैं तुम्हारे समझने के हिसाब से, ताकि तुमको अच्छे से समझ में आए, मैं अलग अलग एग्जाम्पल लेके चल रहा हूँ। इसको छोड़ दो थोड़ी देर, पहले आप मेरे इस सवाल का जवाब दो। अरविंद राइस आपने लिखा, हमने लिखा यू गेव अरविंद राइस। इसमें मुझे बताओ, ये सब्जेक्ट है, ये वर्ब है, अरविंद ऑब्जेक्ट है, ये भी ऑब्जेक्ट है, राइट? हाँ कि ना? कोई हाँ सर। संदेह है तो बताओ। अब माइंड में इलेक्ट्रिशियन वाली लाइन को मत पढ़ना, मैं इसको ढक दूं क्या? चलो मैं इसको ढक ही नहीं सर, देता नहीं हूँ। सर। तुमको दिक्कत हो रही है, दिमाग तुम्हारा ऊपर जा रहा है। मेरा स्क्रीन देखो और मेरे इसी के हिसाब से सवाल जवाब दो। यू गेव अरविंद राइस, आपने अरविंद को चावल दिया। इसमें आपका यू सब्जेक्ट है, वर्ब है, ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट है। इसमें कोई डाउट है? नहीं सर। अब बताओ यू कौन सा केस है? सर नॉमिनेटिव केस। वर्ब छोड़ दो। अरविंद, कुछ तो बोलो, अरविंद कौन सा केस है? सर, सर ऑब्जेक्ट सर, डेटिव हैं? केस। डेटिव केस। और राइस? सर ऑब्जेक्टिव केस। क्यों, कारण क्या है? इडेटिव केस में क्यों है? सर दो अलग अलग हुए सर, दो ऑब्जेक्ट हुए ना सर, इसलिए। यस, इसमें दो अलग अलग ऑब्जेक्ट हैं, एग्जैक्टली तुमने सही बोला। ये दो अलग अलग ऑब्जेक्ट हैं। अरविंद अलग आदमी है, राइस अलग चीज है। ये तुमने सही बोला, इसमें कोई शक तो नहीं है। नहीं सर। अलग अलग ऑब्जेक्ट हैं, तुमने सही बोला। अलग अलग ऑब्जेक्ट हैं, इसलिए वो ऑब्जेक्ट नंबर 1 है, ऑब्जेक्ट नंबर 2 है, तो जो पहले आएगा वो डेटिव केस में होगा। अब ले चलता हूँ तुम्हें ऊपर, अब देखो अच्छे से। अब नीचे वाले को मत देखना, अब इसको देखो, इसको देखो। अब नीचे वाले को मत देखना, अब इसको देखो, इस लाइन को देखो। तुम्हारा ध्यान सिर्फ इसी पे होना चाहिए, इस पे ठीक है देखो। यू नो अरविंद द इलेक्ट्रिशियन। आपने बोला ये भी सब्जेक्ट, ये वर्ब, ये भी ऑब्जेक्ट, ये भी ऑब्जेक्ट, ऐसे ही बोला। हाँ ये सर। भी नाउन, ये भी नाउन, ये प्रोनाउन। अब बताओ इस दोनों में कोई अंतर है? इन दोनों लाइनों में कोई अंतर है? यहाँ पर जो इलेक्ट्रिशियन है, सर बताओ। सर थोड़ा थोड़ा अंतर ये है सर। सर अर्जुन में कोमा है सर, इसलिए। कॉमा है, ठीक है, कॉमा है। और और दूसरा अंतर क्या दिख रहा है? सर दास सर, दाहिर स्पेसिंग। क्या ये दोनों अलग अलग आदमी हैं? हाँ सर। अरविंद और इलेक्ट्रिशियन, क्या दोनों सर अलग अलग आदमी हैं? हाँ सर। अरविंद द
ये दोनों अलग अलग आदमी नहीं हैं, ये अलग अलग नहीं है। जो अरविंद है वही इलेक्ट्रीशियन है, यही यही इसमें समझना है। इस लाइन का मीनिंग है, क्या तुम अरविंद को जानते हो, सॉरी, यू नो अरविंद, तुम अरविंद को जानते हो जो कि इलेक्ट्रीशियन है। तो इसमें अरविंद और इलेक्ट्रीशियन एक ही आदमी है, ऐसा है? हाँ सर। ऐसा ही है ना? हाँ जो सर। अरविंद है वही इलेक्ट्रीशियन है, इसलिए इसमें अलग अलग ऑब्जेक्ट नहीं है, एक ही ऑब्जेक्ट अच्छा, है। एक ही ऑब्जेक्ट होगा। ये एक ही ऑब्जेक्ट है, लेकिन सेंटेंस में दोनों ऑब्जेक्ट बनकर आए हैं। ये भी ऑब्जेक्ट के रूप में आया है और ये भी ऑब्जेक्ट के रूप में आया है, लेकिन ये ऑब्जेक्ट इसी के बारे में बोल रहा है। ये समझ में आ रहा है? हाँ सर। हाँ सर। और आपने इसको डेटिव केस बना दिया। डेटिव केस तब होता है, नीचे वाले केस में होता है, जब दोनों दो अलग अलग चीजें होती हैं। इसमें अरविंद के बारे में ही इलेक्ट्रीशियन बोला गया, इसलिए ये डेटिव केस नहीं होगा। अब डेटिव केस नहीं होगा तो क्या होगा? सर सर ऑब्जेक्टिव किस होगा सर? ये ऑब्जेक्टिव केस होगा और ये सर एक ही होगा सर। ओके, लेकिन अब आ गया है तो इसको कौन से केस में लिखना पड़ेगा? सर ऑब्जेक्टिव किस है? एक ही सेंटेंस में दो दो ऑब्जेक्टिव केस तो नहीं बनेगा। नहीं सर। आपने इसको क्या पढ़ा? अरविंद द इलेक्ट्रीशियन, सर इसके बारे में एक कुछ ही पढ़ा? ऑब्जेक्ट। जब अरविंद के सर बारे में कोई चीज बता रहा है तो ये क्या होता है? सर अरविंद खुद एक इलेक्ट्रिशियन है। अरविंद खुद इलेक्ट्रीशियन है, बिल्कुल ठीक है। तो अरविंद, एक तो अरविंद हो गया और एक इलेक्ट्रीशियन वर्ड हो गया। तो जो इलेक्ट्रीशियन वर्ड है वो अरविंद को ही तो बता रहा है, अरविंद के बारे में ही तो वर्णन कर रहा है। हाँ सर। जब एक वर्ड, एक नाउन दूसरे नाउन का वर्णन करता है तो कौन से केस में होता है? जब एक नाउन तो दूसरे नाउन का वर्णन करता है तो कौन से केस में होता है? पढ़ा? हाँ सर। राम किंग ऑफ अयोध्या, यही है ना? हाँ सर। राम के बारे में ही तो किंग ऑफ अयोध्या है। तो किंग ऑफ अयोध्या कौन से केस में है? सर केस इन अपोजिशन। केस इन अपोजिशन, ठीक है। बट ये आपको सर इतना समझने में देर क्यों लग रहा है? जब किसी का वर्णन करता है, कोई एक वर्ड दूसरे वर्ड का वर्णन करता है तो वो इन पोजिशन होता है, उसी के बारे में बता रहे हैं, राम द किंग ओके ऑफ अयोध्या। सर। सर अभी समझ में आया सर। सर दो दो नाउन होने से सर केस ऑफ दो नाउन अपोजिशन होगा सर। नहीं, दो नाउन तो ये भी है, दो नाउन ये भी है। क्या हाँ ये सर। दोनों में कोई अंतर है कि नहीं? हाँ सर अंतर है थोड़ा। थोड़ा नहीं है, बहुत अंतर है। देखो नीचे में अरविंद बिल्कुल एक अलग चीज है, अलग आदमी है। राइस बिल्कुल दूसरी चीज है, अलग आइटम है। हाँ ये सर। आइटम अलग है, ये आइटम अलग है। लेकिन अरविंद और अरविंद दोनों एक ही आइटम है, अरविंद के बारे में ही बताया जा रहा है। इज दैट क्लियर? हाँ सर। अभी भी कोई डाउट हो तो पूछ सकते हो भाई। कहीं भी कुछ भी समझने में कोई भी परेशानी हो, यू कैन आस्क मी, और एग्जाम्पल देकर समझा सकता हूँ मैं। यहाँ पर बात हो रही है, आप अरविंद को जानते हो जो कि इलेक्ट्रीशियन है। ये तो नाम से ही पता चल रहा है, एक दूसरे का वर्णन हो रहा है, उसके बारे में बता रहा है। तो जब भी दूसरा उसके बारे में बताए वो उसको इन पोजिशन कर दो, उसकी जगह पे आ रहा है वो। अरविंद की हाँ जगह पे सर। इलेक्ट्रीशियन आ गया। लेकिन यहाँ तो बिल्कुल अलग है, आपने अरविंद को दिया, क्या दिया? चावल दिया। ये अलग आइटम है, ये अलग आइटम है, ये दोनों मिलकर एक ही आइटम है। क्लियर हुआ? हाँ सर। अब बात करते हैं। सर हाँ जी।
सर बोल रहे थे सर। हैं? हाँ बोलो। सर जैसे ऑब्जेक्ट के बाद फिर सर केस ऑफ ऑब्जेक्शन आ सकता है सर। कहीं भी आ सकता है, ऐसा क्या है? हो सकता सर है वही अभी तक आपने जो पढ़ा हो सकता है आपने जो अभी तक पढ़ा हो सब्जेक्ट के रूप में पढ़ा हो, राम किंग ऑफ अयोध्या, किल रावण, तो आपके माइंड में सब्जेक्ट ही चल रहा है। ये तो कहीं भी हाँ आ सर सकता सर है ना, ये कहीं भी आ सकता है, सर ऑब्जेक्ट के बन के आ सकता है। सर इसीलिए कंफ्यूज था सर। हाँ इसीलिए कंफ्यूज है ना, इसीलिए तो हमने होमवर्क दिया था। ये टेस्ट है ना, एक तरह का होमवर्क क्या होता है, एक तरह का टेस्ट होता है। आपको समझना है कि इसमें सब्जेक्ट कौन है, ऑब्जेक्ट कौन है, और इन्हें पोजीशन कैसे आ रहा है। ये ये जो नाउन है ये कहीं भी आ सकता है, सब्जेक्ट बनकर आ सकता है, ऑब्जेक्ट बनकर आ सकता है, दूसरा ऑब्जेक्ट बनकर आ सकता है, तीसरा भी ऑब्जेक्ट आता होगा कहीं। कोई ऐसा सेंटेंस आ भी सकता है जिसमें तीसरा ऑब्जेक्ट आता हो, वो देख लेंगे बाद में क्या करना है। अब आ जाओ इधर, कहाँ था हम? यू नो अरविंद इलेक्ट्रिशियन हो गया। अब आगे है डू यू नो। अब आ जाओ यहाँ पे, अब अगला सेंटेंस है डू यू नो द इलेक्ट्रिशियन। सर वो तो करा सर। अभी तो यू नो चल रहा था, डू यू नो अरविंद द इलेक्ट्रिशियन। अभी तक तो ये चल रहा था यू नो अरविंद द इलेक्ट्रिशियन, अब इसमें डू और लगा दिया मैंने। अब बताओ इसमें सब्जेक्ट कौन है? सर डू होगा। कैसे? सब्जेक्ट किसको बोलते हैं? डू की सर मीनिंग क्या होती है? सर नहीं मालूम। ले, आपको मीनिंग पता ही नहीं है तो आप कैसे डिसाइड कर रहे हो कि सब्जेक्ट यही है? पहला। दूसरा, सब्जेक्ट का मतलब क्या होता है? सब्जेक्ट माने सब्जेक्ट का मतलब क्या होता है? क्या यार, इतना पढ़ा दिया सब भूल जाते हो। सब्जेक्ट का मतलब कर्ता होता है, ये लिखा है मैंने कहीं। हाँ सर। कर्ता किसको बोलते हैं? करने वाला। करने वाला। करने वाला कौन होता है? आमतौर पे नाउन होता है या प्रोनाउन होता है। करने वाला तो यही बंदा होता है ना। हाँ सर। ये तो नाउन होता है या फिर यू होता है। क्या है इसका मीनिंग, क्या है? क्या आप अरविंद जो इलेक्ट्रीशियन है को जानते हो? यही मीनिंग है ना? क्या आप अरविंद जो इलेक्ट्रीशियन है उसको जानते हो? जानने वाला कौन है व्यक्ति? यू है। नो क्या है? वर्ब है। ऑब्जेक्ट कौन है? अरविंद। और ये भी एक तरह का ऑब्जेक्ट ही है। अब बोलो कौन कौन से केस में है? यू कौन से केस में है? फंडामेंटल केस। हम्म। अरविंद? सर अरविंद सर ये हो गया ऑब्जेक्टिव केस। ऑब्जेक्टिव केस। और ये इलेक्ट्रीशियन? सर केस ऑफ ऑब्जेक्टिव। केस इन ए पोजिशन। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रीशियन अरविंद के बारे में ही बोल रहा है। ये दोनों व्यक्ति एक ही है, दोनों आदमी एक ही है। क्लियर हुआ अब? फाइनल। सर माई फ्रेंड्स पर्स वाज स्टोलन। अब बताओ जी इसमें नाउन कौन कौन सा है? सर स्टोलिंग। स्टोलन नाउन है। स्टोलन का मतलब क्या होता है? हैं?
स्टोलन का मीनिंग क्या होता है? कल मैंने लिखवाया था, आपने याद नहीं किया लगता है। सर स्टूडेंट का मतलब सर इसको खूब अच्छे से एक्सप्लेन करके लिखवाया था। कल सर का वीडियो चुरा देखा है? चोरी हो गया, चोरी हो गया, चोरी हो गया कौन सा नाउन है? प्रॉपर नाउन प्रॉपर नाउन हो गया। क्या बात है। प्रॉपर नाउन किसको कहते हैं? प्रॉपर नाउन की क्या परिभाषा है? कुछ तो बोलो। प्रॉपर नाउन किसको कहते हैं? प्रॉपर नाउन का डेफिनेशन मालूम, हाँ कि ना? और तुम्हारे दिमाग में चोरी घूम रहा होगा। मैं आगे बढ़ता हूँ, तुम पीछे सोचते हो। जैसे आपने प्रॉपर नाउन बोला, मुझे प्रॉपर नाउन का डेफिनेशन बताओ। या तो हाँ बोलो या ना बोलो, आता है चाहे नहीं आता है। प्रॉपर नाउन किसको बोलते हैं? मैं तो ये मान ही नहीं सकता कि तुम्हें प्रॉपर नाउन नहीं आता। तुम अभी चोरी चोरी पे अटके हो क्या? नहीं सर प्रॉपर नाउन बताओ ना किसको बोलते हैं। अरे तुम्हें आता है भाई, ये खूब पढ़ा है तुमने। प्रॉपर नाउन किसको बोलते हैं? बोलो। सर प्रॉपर नाउन सर आगे बढ़े जा रहे हो, पुराना भूले जा रहे हो भाई, हैं? अभी थोड़े दिन पहले तुमने टेस्ट भी दिया था, एक हफ्ता पहले। सर प्रॉपर नाउन सर नाम होगा सर पूरा डेफिनेशन दो, एक लाइन में बोलो। प्रॉपर नाउन किसको कहते हैं? सर खुला संज्ञा हाँ जी। सर खुला संज्ञा सर खुला, संख्या खुला संज्ञा। खुला संज्ञा कहाँ से पढ़ लिया भाई? ये तो मैंने पढ़ा सर ही नहीं। जैसे सर प्रॉपर नाउन सर जैसे नाम हो गया सर प्रॉपर नाउन को एक लाइन में डिफाइन करना होगा, एक लाइन में परिभाषा देना होगा, तो क्या बोलोगे? पढ़ा रखा हमने। हाँ सर नेम ऑफ ए प्लेस, पर्सन और थिंग, ये पढ़ा है। हाँ सर मुझे यही लाइन चाहिए। यही लाइन आपने क्यों नहीं दिया मुझे? परिभाषा इसी को बोलते हैं, यही लाइन चाहिए मुझे। नेम ऑफ ए प्लेस, पर्सन और थिंग, किसी से स्थान स्थान व्यक्ति या सामान के नाम को हम प्रॉपर नाउन में कहते हैं। तो खुला संज्ञा, खुला संज्ञा तो मैंने पढ़ा ही नहीं आज तक। खुला संज्ञा क्या होता है? प्रॉपर नाउन को हिंदी में व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। पहले तो तुम नाउन रिवाइज करके आओ। ये अभी पेंडिंग है, इसको मैं कल पढ़ाऊंगा। भाई इसमें क्या हो गया, कैसे हो गया, इसको अपन कल पढ़ेंगे। लेकिन पहले आप नाउन रिवाइज करके आओ, तुम्हारा नाउन में कंफ्यूजन है। नाउन रिवाइज करके आना, फिर मैं आपको ये पूछूंगा कौन कहाँ से हो गया। आपने बताया स्टोलन जो है नाउन है, ये किस हिसाब से नाउन बनेगा मुझे ये भी समझाना। ठीक है, फिर इसको अपन सही करेंगे, क्या बनेगा कैसे बनेगा, सब सब कल पढ़ेंगे। ठीक है। ठीक ठीक है सर चलो, मैं ना एक्चुअली लेट हो गया, मुझे ना पहले कॉल कर देते यार, 8 बजे कॉल कर दिया करो। चलो ठीक है, रखते हैं, कल मिलता हूँ। बाय। ओके सर अच्छा तो दोस्तों, वीडियो अगर पसंद आया हो तो लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। पूरी पढ़ाई में कहीं आपको कोई डाउट हो तो आप कमेंट करके पूछ भी सकते हैं। थैंक यू फ्रेंड्स, बाय बाय।